मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। ये लफ्ज़ थे मेजर ध्यानचंद के। हॉकी के जादूगर का नाम आपने सुना ही होगा, जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का असली नाम था ध्यान सिंह, लेकिन वो रात को चंद्रमा की रोशनी में ज़्यादातर प्रैक्टिस करते थे, तो दोस्तों ने उनके नाम के पीछे चंद लगा दिया। चंद मतलब चंद्रमा, इसलिए आगे जाके उनका नाम ध्यानचंद रखा गया। मेजर ध्यानचंद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बहुत ही मेहनत करते थे। उनका मेहनत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जाता है, या उनकी प्रैक्टिस का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जाता है कि एक बार जब एक मैच हुआ था तो उस समय बहुत टाइम हो गया था, तो मेजर ध्यानचंद एक भी गोल नहीं कर पा रहे थे, जो कि वो हमेशा गोल करते थे जल्दी जल्दी, लेकिन इस मैच में वो अच्छी तरह से गोल नहीं कर पाए। तो जो वहाँ भी लोग आए थे, सब ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ऐसा क्या हो गया आज जो गोल नहीं कर पा रहा, लगता है कि मेजर ध्यानचंद अब खेल नहीं पाएंगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने को जब ये चीज़ें एहसास हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि इतना टाइम हो गया मुझे और ये गोल भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेजर ध्यानचंद ने जो मैच रेफरी था उसको बोला कि आप जो इस गोल का जो मेजरमेंट है, माप है, इसको दोबारा चेक कर लो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेजरमेंट है उसके हिसाब से आज ये पिच जो है हमारी वो तैयार नहीं है। तो इसमें रेफरी हंसने लगा और बोला ऐसा भी कहीं होता है, यहाँ सब लोग ऐसा कहीं हो सकता है, यहाँ जो भी मेजरमेंट है वो सब वैलिड है और ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर भी मेजर ध्यानचंद ने कहा नहीं, एक बार आप इसे चेक करो और फिर अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपके लिए माफ़ी मांगूंगा। रेफरी ने मेजरमेंट जो टीम थी उनको इशारा किया और मेजरमेंट टीम ने जब ये चेक किया तो उन्हें वाकई में दिखा कि जो गोल पोस्ट की चौड़ाई थी वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से कम थी। तो इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ आगे बढ़ाता है। एक्सपीरियंस से ही आप किसी सही गलत की पहचान कर सकते हो। अगर इतना एक्सपीरियंस ना होता, इतने अपने काम के प्रति जुनून नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि उस दिन मेजर ध्यानचंद जी बिना गोल के ही बाहर हो जाते और लोगों के लिए एक हंसने का बहाना बन जाता है कि देखो मेजर ध्यानचंद सिर्फ नाम का ही है। मेजर ध्यानचंद जी एक महान खिलाड़ी थे। उनकी महानता का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि जो दूसरे खिलाड़ी जो होते थे या दूसरी टीम जो होती थी वो हमेशा डर से रहते थे कि इनके साथ मैच है आज इंडिया वालों के साथ, तो हमेशा डर से रहते थे। तो एक बार जब मैच चल रहा था तो उनकी जो हॉकी स्टिक वही तोड़ दी थी, तो इसलिए जांच किया गया कि कहीं मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी हॉकी पे कोई चुंबक तो नहीं लगाया था। 4 अगस्त 1936 में खेला गया ओलंपिक फाइनल, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, बहुत सी भीड़ लगी थी। तो इस मैच के दौरान जो जर्मन का तानाशाही हिटलर भी अपने जो टीम थी जर्मन की उसको हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पे मौजूद था। पहला मुकाबला जो पहले हाफ तक का कड़ा मुकाबला हुआ और भारत 1 से बढ़ोतरी में कामयाब रहा। भारत ने 1 गोल ज़्यादा एक्स्ट्रा करके पहले हाफ में रहे। उसके बाद दूसरे हाफ से खेल से पहले जो हुआ उससे तो पूरा जो हमारा समाज है या वर्ल्ड है वो भी हमेशा चौंक गया। कहा जाता है कि जर्मनी के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने पिच को ज़्यादा गीला करवा दिया
ताकि सस्ते जूते पहने हुए जो उस समय भारतीय खिलाड़ी थे उन्हें दौड़ने में और गोल करने में परेशानी हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन ज़्यादा गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते ही उतार दिए थे। अब ये अच्छी तरह से दौड़ पा रहे थे। उसके बाद ध्यानचंद ने अपनी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 गोल दाग दिए। इस तरह भारत ने यह मैच अपने नाम किया। इस वीडियो में मेरा मोटिव था कि मेजर ध्यानचंद के लाइफ से हम कुछ सीखें और समझें कि एक्सपीरियंस का क्या इम्पोर्टेंस है। एक्सपीरियंस आपको मैंने पहले भी बताया है कि बहुत कुछ सिखाएगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत आगे ले जाएगा। आपकी मेहनत, आपका लगन बहुत कुछ लाइफ में सिखाएगा, बहुत कुछ समझाएगा। ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लमें आएगी, लाइफ में दिक्कतें आएगी, आपको परेशान भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दिल से चाहोगे, मेहनत करोगे और जीवन में हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को हमेशा मोटिव रखोगे तो आप ज़रूर लाइफ में सक्सेस होंगे। कहते हैं कि रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हैं। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी।